दीवानापन एपिसोड 81। अब आगे। रिधान ये सुनकर तिरछा मुस्कुराया और उसके करीब आया। उसने दूसरे ही पल उसके हाथ से पिलो को छीनकर नीचे जमीन पर फेंका। फिर वो उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोला, यू नो वॉट, तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान, शैतान, दोस्त और दुश्मन सब कुछ अब मैं हूँ और अब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही जन्नत बिल्कुल शॉक्ड हो गई और वो बस एकटक रिधान को देखते रह गई। जन्नत को तो समझ ही नहीं आया कि वो इस वक्त कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे रिधान से अब हद से ज्यादा डर लगने लगा। तभी रिधान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये महसूस करते ही जन्नत ने तुरंत रिधान को खुद से दूर करते हुए कहा, रिधान छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए मुझे। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आपने मुझे पहले ही बहुत परेशान कर लिया है और अगर अब आपने दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपकी जान ले लूंगी। उसकी बात सुनकर रिधान गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम लाख कोशिश कर लो पर मैं अब तुमसे दूर नहीं जा सकता, बल्कि अब हर बीतते पल के साथ मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। ये सुनते ही अब जन्नत शॉक हो गई। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो परेशान होकर बोली, रिधान आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आप इस तरह मेरे करीब क्यों आते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या एक दुश्मन एक दूसरे के ऐसे करीब आ सकते हैं, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप ही बताइए, जब एक दुश्मन ऐसे करीब नहीं आ सकते तो हम किस रिश्ते से एक दूसरे के ऐसे करीब आते हैं? उसकी बात सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुमने किससे हमारे बारे में एडवाइस ली है? ये सुनकर जन्नत अपनी आंखें बड़ी करके बोली, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके जवाब मेरे रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम डायरेक्ट मुझसे पूछ सकती हो, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के बारे में मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। ये सुनते ही जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि आप मेरे दुश्मन हैं और दुश्मनों से मैं एडवाइस नहीं लेती। ये सुनकर रिधान ने ब्लैंकेट के अंदर से उसकी कमर को पकड़ लिया। जन्नत का पूरा शरीर सिहर गया और वो तुरंत कसकर रिधान के शर्ट को पकड़कर बोली, रिधान प्लीज अपना हाथ बाहर निकालिए, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। रिधान उसके लबों को देखते हुए बोला, क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सुनकर धीरे से जन्नत ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हों। मुझे मेरे पेट में गुदगुदी महसूस हो रही है। ये सुनकर रिधान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम्हें इस फीलिंग से नफरत हो रही है? नफरत का नाम सुनकर जन्नत फिर से महसूस करने लगी, पर उसे वाकई कोई नफरत महसूस नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मुझे नफरत तो महसूस नहीं हो रही है, पर मुझे बेचैनी हो रही है। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गहरे हो गए और उसने अब उसे अपने चेहरे के सामने करते हुए कहा, मुझे पता था तुम मुझे फील करती हो और तुम मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते और अब मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ने का नाम सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, क्या आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में रिधान तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ पता है? फिजिकल एजुकेशन के बारे में सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, ये कौन सी एजुकेशन है? मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सुनकर रिधान अब उसे कुछ पल तक घूरता रहा और गहरी सांस लेकर बोला, आई थिंक अब मुझे तुम्हारा टीचर भी बनना पड़ेगा। ये सुनकर जन्नत का मुंह बन गया और वो रिधान के सीने पर मारते हुए बोली, मुझे आपको अपना टीचर नहीं बनाना, मुझे सब पहले से ही पता है। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे क्या होती है फिजिकल एजुकेशन? ये सुनकर अब कुछ देर तक जन्नत चुप रही और फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत रिधान से दूर हुई और टेबल से अपना फोन उठाने लगी। रिधान ये देखकर बोला, तुम क्या कर रही हो? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, मैं अभी गूगल पर सर्च करूंगी कि आखिर ये फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। इसके जवाब में रिधान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके फोन को हाथ से ले लिया। ये देखकर जन्नत तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, रिधान ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरा फोन दीजिए। रिधान ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और बोला, अगर तुम्हें अपना फोन चाहिए तो सबसे पहले मुझे किस करो। रिधान की ये डिमांड सुनकर तो अब जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने दूसरे पर कहा, रिधान ये कैसी बकवास सी जिद कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। रिधान उसे घूरते हुए बोला, नहीं, तुम्हें मुझे किस तो करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें ये फोन मिलेगा।
ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रिधान ने कहा, ऑलराइट, तो तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा। जन्नत ने भी मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, मत दीजिए फ़ोन। वैसे भी उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर रिधान की आंखें छोटी हो गई। वो उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर बोला, मैं इसमें सबसे पहले उस वैभव खुराना के नंबर को ब्लॉक करके डिलीट करूंगा। जैसे ही जन्नत ने वैभव का नाम सुना, अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, रिधान आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा फ़ोन अब तुरंत वापस दीजिए। उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर रिधान ने अब गुस्से के साथ कहा, मैंने उस घटिया इंसान का नाम क्या लिया, तुम तो अपने रंग बदलने लगी। सच सच बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। एक बार फिर से रिधान के इस इल्जाम को सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, रिधान मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि आपके सवाल बिल्कुल अनरीजनेबल है। तभी रिधान ने उसे गुस्से के साथ बेड पर पटक दिया। जन्नत हड़बड़ा गई। रिधान ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया। वो अब गुस्से के साथ बोला, तो तुम्हें लगता है कि मैं अनरीजनेबल सवाल कर रहा हूँ? इसके जवाब में जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, आप हर वक्त वैभव पर शक करते रहते हैं, जबकि वैभव को मैं सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त और आइडियल मानती हूँ। क्योंकि जब जब आपने मुझे परेशान किया है, एक वैभव भी थे जिन्होंने मुझे संभाला है, इसलिए मेरी नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं आपसे उनकी बदतमीजी नहीं सह सकती। उसकी ये बात सुनते ही अब रिधान ने उसके मुंह को कसकर दबाते हुए कहा, मुझे नफरत है उस इंसान से और अब तो मुझे तुम्हारे लबों से भी नफरत हो रही है, क्योंकि लबों में उस इंसान का नाम आ रहा है। उसका नाम लेना मेरे आगे बंद करो, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर जन्नत ने भी गुस्से के साथ कहा, मैं लूंगी और एक बार नहीं 1000 बोलूंगी। वैभव 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 मम। इसके आगे जन्नत कुछ कह पाती उससे पहले ही रिधान ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर लिया और जन्नत की वो आवाज़ उसके मुंह में घुटकर रह गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। रिधान उसे पैशनेटली गुस्से के साथ किस करने लगा। उस किस में सिर्फ और सिर्फ नफरत और एक दीवानगी भरी थी। वो दीवानगी जो जन्नत को दर्द की तरह महसूस हो रही थी। जन्नत लगातार रिधान को खुद से दूर धक्का देने लगी, लेकिन रिधान उससे दूर होने के बजाय उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली चूमने लगा। जन्नत को अब सांस नहीं आई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। वो रिधान के आगे बहुत ही कमज़ोर होने लगी। उसने दूसरे ही पल रिधान को जोर से धक्का दिया, लेकिन रिधान फिर भी उससे दूर नहीं हुआ। जन्नत का दिल अब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और वो अभी कुछ कर पाती उससे पहले ही भावना की गेट पर से आवाज़ आई, जन्नत बेटा क्या तुम सो गई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम जाग रही हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? भावना की आवाज़ सुनते ही अब जन्नत बिल्कुल हैरान थी और वो तुरंत रिधान को देखने लगी, जो अभी भी किसी पागलों की तरह उसे चूम रहा था। जन्नत तुरंत रिधान के गर्दन के पास अपने लंबे नेल्स को स्क्रैच करते हुए गुस्से के साथ दांत पीसकर बोली, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? गेट पर आपकी मॉम है, छोड़िए मुझे। इसके जवाब मेरे रिधान ने उसके निचले होठों को बाइट करते हुए कहा, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारे मुंह से उस वैभव खुराना का नाम निकलेगा, तुम्हारे होठों को मैं इसी तरह से तकलीफ दूंगा। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बिल्कुल रिधान के ऊपर थम सी गई और रिधान गुस्से के साथ वहां से गेट की तरफ जाने लगा। रिधान को गेट की तरफ जाते देख जन्नत शॉक हो गई। वो तुरंत लगभग पेट से दौड़ते हुए बेड से नीचे उतरी और रिधान के सामने आकर बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? गेट पर इस वक्त मॉम खड़ी है। वो अगर आपको मेरे कमरे से वो भी इतनी रात को बाहर निकलते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अभी के अभी जाकर कहीं छुप जाए। उसकी ये बात सुनते रिधान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट? तुम्हें पता भी है तुम छुपाने के लिए किसे कह रही हो? ये सुनकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता है। मैं इस वक्त एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल अकड़ू इंसान से कह रही हूँ, इसलिए जाकर वॉशरूम में छुप जाए, क्योंकि मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर रिधान ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? जन्नत पागल होने लगी थी, क्योंकि रिधान उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था जिसकी वजह से वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। तभी फिर से भावना की गेट से आवाज आई, बेटा मुझे पता है तुम इतनी जल्दी नहीं सोई होगी। देखो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। प्लीज बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार फिर से भावना की बात सुनकर जन्नत ने जल्दबाजी के साथ रिधान से कहा, ओके, आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी।
आप प्लीज जल्दी से जाकर छुप जाए। उसके ये बात कहते ही रिधान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, अपनी बातों को याद रखना, क्योंकि जो इंसान अपनी बातों से मुँह करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुमने अभी कहा कि मैं जो बोलूँगा तुम वो करोगी, इसलिए अब तुम ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया और इधर जन्नत को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने रिधान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो अपने आप को ठीक करके जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही भावना उसके सामने थी। भावना को देखकर जन्नत हिचकिचाते हुए कहा, मॉम आप यहाँ क्या कर रही है? इसके जवाब में भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। जब से तुम यहाँ आए हो ठीक से तुमसे बात नहीं हो पाई है। ये कहते हुए भावना अंदर की तरफ आई। जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ आप अपने कमरे में जाए और सो जाए, मुझे कल अपने काम पर भी जाना है। ये सुनकर भावना ने उदासी के साथ कहा, बेटा मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे ऐसे बर्ताव से। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। उनकी ये बात सुनकर अब जन्नत चुप हो गई। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसे सबसे ज़्यादा डर इस वक्त रिधान का लग रहा था। रिधान इस वक्त वही था और अगर गलती से भी भावना ने रिधान को वहां देख लिया तो वो क्या क्या सवाल करेंगे उससे और वो क्या जवाब देगी। इसलिए उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि आप सब धोखेबाज और झूठे हैं, इसलिए यहाँ से चली जाए। उसकी बात सुनकर अब भावना की आंखों में नमी आ गई। वो नमी जन्नत देख सकती थी, लेकिन वो इस वक्त खुद से ही मजबूर थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। तभी भावना ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुमसे बात ना करूँ तो कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए जा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बार हमारे बारे में ज़रूर सोचना। अब मेरे और तुम्हारे डैड की उम्र हो गई है, हम इतने भी जवान नहीं रहेंगे कि तुमसे इस तरह से लड़ाई बहस या बात कर सकें। हम सिर्फ प्यार से ही समझ सकते हैं, बस हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में तुम और रिधान दोनों भाई बहन मेरा सहारा बनो। उनके मुंह से खुद के और रिधान के लिए भाई बहन सुनते ही जन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे कुछ पल पहले का याद आया, जिसे सोचते ही वो जोर से चिल्लाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ, ना ही वो मेरे भाई है, बल्कि हम दोनों दुश्मन हैं और आप मेरे कोई सगे मॉम डैड नहीं है जो मैं उनकी बहन बन जाऊंगी। दोबारा से कभी आप मुझे उनकी बहन मत कहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको इतना ज़्यादा रिएक्ट करते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जल्दी से बोली, ओके ओके बेटा, सॉरी, मैं नहीं कहूँगी तुम्हें रेहान की बहन, तुम ऐसे नाराज ना हो। जन्नत ये सब सुनकर अब कुछ रिलैक्स हुई, वरना उसका दिमाग ही खराब हो गया था। तभी फिर भावना वहाँ से उदासी के साथ जाने लगी। उन्हें जाते देख जन्नत को थोड़ा सा सुकून मिला, पर भावना अभी गेट के पास पहुंची थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। रिधान बाहर आते हुए गुस्से के साथ बोला, मॉम नेक्स्ट टाइम से आप मुझे इसका भाई मत बनाइएगा, वरना मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। अचानक से रिधान की आवाज़ सुनते ही भावना बिल्कुल शॉक होकर अपनी जगह रुक गई और वहीं जन्नत के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो बस दंग रहकर रिधान को ही देखते रह गई। क्या होगा अब आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।